चलिए, एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बिहार एसएससी का मैथ चल रहा है, बहुत जल्द लगभग एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। मतलब लगातार क्लास चलेगा तो एक सप्ताह खत्म हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, उसके बाद है ना प्रॉफिट एंड लॉस, SI परसेंटेज, यही तो बचा। चलिए 3 चैप्टर या 4 चैप्टर और बचा इसके बाद। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आपको इसमें। जानते हैं ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या यह चैप्टर क्या पढ़ा रहा है, देखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस ये चैप्टर में 3 चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। ट्रेन भी है और बोट एंड स्ट्रीम है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा भी है। ये तीनों चैप्टर का अगर बेसिक हम बताएंगे तो आपको 2 घंटा बेसिक में ही लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हेलो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बेसिक आपको अभी नहीं बता रहे हैं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं बेसिक बताऊंगा। आप अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक बात को समझकर है ना जाइएगा, याद करके जाइएगा तो आपका बेसिक पूरे क्वेश्चन को समाप्त होते होते आपको बेसिक भी समझ में आएगा। समझ रहे हैं बात? इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाएगा। चलिएगा आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम बचाएंगे फॉर्मूला उसको लिखना होगा, उसी को आपको पहला पेज में लिख लीजिएगा सजा कर। क्वेश्चन के अनुसार हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए क्या आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, देखिए क्या। एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मतलब चाल से जाता है और 30 की चाल से लौटता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। एक ही दूरिया को लगातार, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी है, ध्यान दीजिएगा, कोई दूरी है A और B है, समझिएगा, A और B है, ये कुछ दूरी है, मान लीजिए कि x किलोमीटर। ये इधर से जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर से आता है, कोई आता है, कोई आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, तो ए गया बी की तरफ है, बी से फिर आ रहा है वही आदमी 30 की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति की चाल से। तो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, तो 2xy 2 प्लस x प्लस y ये फार्मूला होता है। जहां ध्यान दीजिएगा, जहां x और y चाल है, स्पीड है, इसको इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। तो आप बैठा दीजिए, तो ये चाल एगो x और y चाल है, ये x की चाल से गया, ये y की चाल से गया, तो इस पर बैठा दीजिए। 2 गुने x क्या है 20 की चाल से, एक बार y 30 की चाल से, 30 और 20 50। आपका एवरेज स्पीड ये हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गया। देखिए कटने वाला था, काटिए, 5 से काटिए, 5 का 20, 4 दूना का 8, 18 का 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। अच्छा, जब भी चाल रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा चाल दो तरीका का होता है। इसको बेसिक में लिखिएगा, इसको बेसिक में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा जो जो बता रहे हैं बेसिक में। चाल एगो होता है किलोमीटर और एगो चाल होता है
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर होगा ना तब बट्टा में घंटा लिखाएगा, और मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा तब बट्टा में सेकंड लिखाएगा। याद रखिएगा, बट्टा में मीटर प्रति, एगो किलोमीटर में होता है, एगो मीटर होता है, मीटर ध्यान दीजिएगा। एगो चाल क्या हो गया, मीटर, ध्यान दीजिएगा, एगो मीटर सॉरी मीटर होता है, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। बात को समझे, इसको आप ऐसे लिख सकते, ऐसे कह सकते हैं, बेसिक यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा का प्रयोग होगा चाल में, और मीटर के साथ हमेशा सेकंड का प्रयोग होगा चाल में। ये बेसिक अपना लिख लीजिएगा। चलिएगा अब हालांकि और कुछ बता देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या, जैसे चाल जो होता है, देखिएगा वो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, ए दूरी या बट्टा में समय। तो दूरी का मतलब डिस्टेंस और समय मतलब टाइम है, ठीक है। अब देखिएगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 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 इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां से कई गो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ कुछ ना, अगर दूरी निकालना है, दूरी तो दूरी निकालना है, तो ये चाल है समय गुना हो जाएगा, मतलब स्पीड गुना टाइम दूरी निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, स्पीड गुना टाइम दूरी निकलना। अगर कोई आदमी कहेगा कि सर जी हमको समय निकालना है, तो समय निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे कि ये वाला देखिएगा, समय बराबर क्या होता है, आपको निकालना है डिस्टेंस में, दूरी में आपको स्पीड से भाग दीजिएगा। बात को समझ रहे हैं, ये तीन गो चीज आपको याद करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, तीन गो चीज आपको याद करना जरूरी है। देखिएगा चाल बराबर मतलब स्पीड, एस बराबर क्या लिखेंगे, तो डी बट्टा टी। अगर मान लेते हैं कि हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे। जब टाइम निकालना है तो दूरी में स्पीड से भाग, जब चाल निकालना है तो दूरी में टाइम से भाग। लेकिन अगर हमको दूरी निकालना है तो स्पीड गुने टाइम, ये तीन गो आपको याद रखना है। चलिएगा, किलोमीटर जब भी आएगा तो घंटा में आएगा, मीटर जब भी आएगा तो बट्टा में सेकेंड आएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिए। क्या, आगे की ओर बढ़ते, दूसरा सवाल, ये मिटाने में समय लगता है, क्या करें, ठंडा में जम जाता है बोर्ड पर लिखते लिखते, ताकत लगता है मिटाने में, समझ रहे हैं ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल दूसरा, चलिए चलिए दूसरा सवाल कह रहा है ना, एक रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी, बात को समझिएगा, ये रेलगाड़ी है, समझिए ना कि ये रेलगाड़ी, यहां से धुआं फेंक रहा है, हालांकि धुआं वाला तो है नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया है एगो व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति एगो इधर से आ रहा है, एगो व्यक्ति है, एगो व्यक्ति को ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति को, ये रेलगाड़ी जो है ये 4 सेकंड में पार कर जाती है, 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी लंबाई क्या होगा, इसकी ट्रेन की लंबाई क्या होगा, डिस्टेंस बराबर लंबाई बराबर होगा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या विपरीत दिशा में, ये भी आदमी जो इधर बढ़ रहा है और रेल इधर जा रहा है। विपरीत मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, अगर विपरीत डायरेक्शन समझिए, एगो विपरीत होता है, एगो सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सेम होता है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, एगो अपोजिट, मतलब समान दिशा, अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा चाल को जोड़ते हैं, क्या होता है याद रखिएगा, चाल को जोड़ते हैं v1 प्लस v2। v मतलब चाल, चाहे s1 एस भी कह सकते हैं, s1 प्लस है ना। सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, तो यानी चाल घटता है मतलब v1 माइनस v2, मतलब बड़का में से छोटका घटेगा। अब क्यों घटता है, देखिए कोई दूरी है, कोई दूरी है, बात को समझिएगा। अपोजिट मतलब समझ गए ना, अपोजिट को कैसे कहा जाता है, इसको आप समझ सकते हैं। सेम का मतलब हो गया ये वाला, देखिएगा सेम का मतलब हो गया एगो इधर से आ रहा है तो ये भी इधर से जाएगा। अपोजिट का मतलब हो गया एगो इधर से तो एगो उधर से, उल्टा, समझ रहे हैं ना। अपोजिट, कोई आदमी कहा कि 10 किलोमीटर दूरी को एगो व्यक्ति इधर से आ रहा है, एगो व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो कितना देरी में तय कर लेगा इस दूरी को, तो मतलब कितना देरी में ये दोनों मिल जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों यही दूरिया को ध्यान दीजिएगा, है ना, इधर से तय कर रहा है, इधर से, मतलब ये दोनों की चाल जुट 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर कह रहा है कि आइए हम, है ना, मोड़ पर, है ना, 10 किलोमीटर के बीच की दूरी, आप उधर से चलिए, हम इधर से चल रहे हैं, है ना, वही जब मिलेंगे मोड़े पर, तो 10 किलोमीटर का दूरी है, तो ये 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब ये दूरिया को तय कर रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से। बात को समझ रहे हैं ना। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या चलिएगा, अगर यही 10 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा एक और बात, यही 10 किलोमीटर अगर दूरी को, अगर दोनों एगो ऐसे चल रहा है, एगो ऐसे चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जरूर स्पीड किसी का ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, सेम हो चाहे अपोजिट हो, ये बात जान लीजिएगा, है ना। तो ये देखिएगा, ये 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है 7 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, दोनों चल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला 10 किलोमीटर दूरी को तय करने में ये वाला 2 किलोमीटर ज्यादा से चल रहा है, तो यही ना इसको, है ना, तय करेगा। याद रखिएगा इस सब बात को, ध्यान दीजिए, क्या याद रखिएगा, इतना ही बात याद रखिएगा ना, तो आपको याद, है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हालांकि सवाल में दम नहीं है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल काम है। ये क्या है, सेम डायरेक्शन मतलब चाल जुटेगा, सेम डायरेक्शन मतलब चाल जुटेगा, सॉरी सेम डायरेक्शन मतलब चाल घटा के, अपोजिट मतलब जुटेगा, अपोजिट मतलब जुटेगा। तो देखिएगा अपोजिट है, वो इधर से आ रहा है, वो उधर से, अपोजिट, तो इसका चाल क्या है, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, अब एक आदमी है 6 किलोमीटर, ये वाला आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा है लंबाई क्या है, तो लंबाई एक प्रकार का, लंबाई जब भी कहेगा तो लंबाई एक प्रकार का दूरी ही होता है, तो दूरी बराबर स्पीड में टाइम से गुना होता है। तो रिलेटिव, जब भी सेम डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन का चर्चा करें, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड को लिया जाता है। रिलेटिव मतलब सेम रहेगा तो घटाकर, है ना, रिलेटिव मतलब सेम रहेगा तो घटाकर, अपोजिट रहेगा तो रिलेटिव स्पीड लिखेंगे तो जोड़कर, तो अपोजिट जोड़िए, यानी 84 6, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा, 84 6 कितना हो जाएगा, 84 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये वाला कितना है, स्पीड कितना सेकंड में पार कर रहा है, 4 सेकंड में, तो यानी कि 4 सेकंड में, यहां देखिएगा ये 4 यहां लिख देंगे सेकंड, ये वाला गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। याद रखिएगा, जब भी ट्रेन, एक और बात, जब भी ट्रेन, अगर ट्रेन जब भी आदमी को पार करेगा, खंभा को पार करेगा, पोल को पार करेगा, तो इसका मतलब है कि वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है उतना ही समय में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको पार कर रहा है, लेकिन आदमी का और पोल का, खंभा का, ट्रेन के लंबाई की तुलना में 9 के बराबर माना जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी लंबाई नहीं पार कर रही, अपनी खुद की लंबाई इतना सेकंड में पार कर रहा है। बात को समझेगा, चलिएगा ये बात, तो ऐसा नहीं कि सर कहिएगा सर इसको ना पार कर रहा है, तो इसका लंबाई हुआ, आदमी का लंबाई 9 होता है, 9 के बराबर होता है। देखिएगा ट्रेन की तुलना में पोल की लंबाई 9 के बराबर में होता है, तो ये सब नहीं लिया था, आदमी को नहीं पार कर रही, अपनी खुद को पार कर रहा है। अरे ये वाला ट्रेन पार होगा तभी तो आदमी पार होगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई को इतना पार कर रहा है। जब भी अगर समय सेकंड में हो तो स्पीड को, जब भी स्पीड मतलब चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, तो ये 90 हो गया, ये 90 क्या हो गया, 44 90 किलोमीटर, किलोमीटर ये क्या हो गया, प्रति घंटा।
है ना। ये वाला देखिएगा टाइम कितना है, सेकेंड में है, तो सेकेंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएंगे। अगर टाइम सेकेंड में रहेगा तो ई चाल हमेशा सेकेंडे में रखेंगे, टाइम अगर घंटा में रहेगा तो चाल हमेशा घंटे में रखेंगे। तो टाइम सेकेंड में ना है तो ये तो घंटा में है, घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएंगे। तो अब याद रखिएगा जैसे कि एगो 18/5 होता है, एगो 5/18 होता है, दोनों एक ही चीज है लेकिन उल्टा उल्टी है। तो देखिएगा इसमें कौन हो गया, इसमें 18 में 5 से भागा तो 3 बार में लगेगा, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, ये बात को समझिएगा, 12 और ये छोटा हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या है, एक और बात समझिएगा। अब एक और बात समझिएगा, इसमें देखिएगा एक किलोमीटर अब घंटा, मीटर प्रति सेकेंड घंटा, गौर से देखिएगा। इसमें बड़ा कौन हो गया, इसमें बड़ा ये हो गया और किलोमीटर में ये हो गया, तो बड़का और छोटका, तो छोटका अलग लिख दिए। देखिएगा किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से ना, इसीलिए बड़का के सामने लिखे हैं। मीटर इसके तुलना में ये वाला छोटा है, चाहे इसे समझिए घंटा है, इसके अंदर छोटका है। अगर हमको छोटका में ले जाना है तो छोटके से गुना, और बड़का में ले जाना है तो बड़के से गुना। बात को समझिएगा, इस सवाल कोई बड़का नहीं समझा रहे तो यत्ती को सवाल है। देखिएगा तो ये 90 है, तो ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर बड़का होता है, बड़का। तब हमको कितना में ले जाना है, सेकेंड वाला में, छोटका में ले जाना है। देखिएगा सेकेंड वाला में मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा बड़ा होता है सेकेंड, तो सेकेंड में ले जाना है तो छोटका में, मतलब ये घंटा मालूम है, बड़का मालूम है, छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। तो छोटका क्या है, इसमें छोटका क्या है, 5/18 से गुना, 5/18 से गुना। अब 18 से काटिएगा, 18 5 90, आई 5 25, 25, तो 25 हो जाएगा। आई छोटका में आ गया तो मीटर प्रति सेकेंड, गुने 4, यहाँ भी सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब 25 चौको 100, तो 100 मीटर बचल है, उतार लीजिएगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा सवाल कोई बड़ा नहीं है लेकिन इसे बेसिक नहीं जान रहे हैं तक क्या कीजिएगा। अब वही नाव और धारा में, नाव वाला सवाल जब आएगा बोट एंड स्ट्रीम में, तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो वहां घट जाता है, सेम में जुटता है। क्यों, क्योंकि नाव और धारा मतलब नाव, समझ रहे हैं, नाव पर फनिएगा उसी को समझ में आएगा धारा क्या होता है। ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो एक बार मैथ पढ़े होंगे। अब देखिए ना, अब तेज हम छोटका विद्यार्थी को लेकर चलेंगे इसमें तो क्या करेंगे, तेज का कहेगा दूर कथी पढ़ाते हैं, एक बात को 36 बार आप क्वेश्चन बनाने का मतलब, ये सब प्रैक्टिस सेट है ना। चलिए इसमें 3 चैप्टर का मिला हुआ, अगर फाउंडेशन मैथ पढ़िएगा तो 3 को चैप्टर इसमें पढ़िएगा। आपको देखिएगा अगर यह बुक का पूरा लेना चाहते हैं तो 280 रुपया में आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर से एम के माधव मैथ्स लिख कर सर्च कीजिए, ग्रीन कलर में आपका ऐप आ जाएगा। सर्च करने के बाद 280 है ना, आप वहां पर रजिस्टर कीजिए, नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड अपना मन से जो डालना है डाल दीजिए, और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए, है ना। पहले रजिस्टर होता है नायका का, और उसके बाद 280 रुपया दीजिएगा तो आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 280 रुपया में पीडीएफ मिलेगा। ऑल चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी के साथ, है ना, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिल जाएगा। और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना, आपके पास अगर इंटरनेट गांव में नहीं है तो डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। चलिएगा तो आज ही प्ले स्टोर से एम के माधव मैथ 280 रुपया लगेगा। आपका वैलिडिटी है 1 साल का, 1 ईयर का वैलिडिटी है। आगे देखते हैं, तीन नंबर
क्या कह रहा है, कार की गति, गति मतलब स्पीड दिया है, स्पीड मतलब स्पीड आप कह सकते हैं, स्पीड दिया है या भी कह सकते हैं। स्पीड कितना दिया है, 16×48 मीटर प्रति सेकंड दिया है। चलिएगा अब क्या कर रहा है, इसको किलोमीटर में बदलना है। अरे इसको क्या बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो देखिएगा ये छोटका मालूम है हमको, बड़का में ले जाना है। तो 50/3 जैसे कहता है, बड़का में ले जाने के लिए बड़के से गुना, हमेशा इसी के बारे में सोचना है। 18/5 और 5/18, तो हमको इसी से गुना होबे करता है हमेशा। अब हमको बड़का में ले जाना है तो बड़का से गुना छोटका में ले जाना था छोटका, तो इसमें बड़का छोटका पता रहेगा तो आपको बार बार है ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो बड़का में ले जाना है, मीटर एक घंटा बड़का होता है, सेकंड में था, तब चाहे ऐसे समझिए मीटर छोटा होता है, किलोमीटर में ले जाना है, तो बड़ा में ले जाना है। तो बड़ा में ले जाना है तो बड़ा वाला से गुना, तो 18/5 बड़ा होता है। ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये। तो गुना कीजिए, 5 से काटिएगा, 10 बार में 3 से काटिएगा 6, 10 छक्का 60 है। ये बड़का हो गया मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर। चार को देखा जाए, चार को क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नदी की, देखिएगा अब यहाँ बोट ऑन नदी मतलब नाव, रिवर, गंगा नदी या जो भी नदी, नदी में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में पूरी करता है। देखिएगा धारा के दिशा में, धारा की दिशा, धारा मतलब क्या होता है, चाल हो गया धारा। तो ध्यान दीजिए क्या नदी का, देखिए नदी का धारा उसको कहा जाता है। नदी में कुछ है या पोखरा में आप कुछ फेंकिएगा ना, पत्ता फेंकिएगा या चिमकी फेंकिएगा, तो देखिएगा कि है ना बहेगा, मतलब फेंकेगा तो रुकेगा नहीं, वो मतलब वो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो वह जा रहा है किसके कारण, धारा के कारण, और जिसके कारण वह बह रही है उसी को धारा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर को अब देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा चाल जो होता है, देखिएगा चाल को क्या, चाल जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय होता है। तो 1 किलोमीटर दूरी को कितना देर में, 1 किलोमीटर, याद रखिएगा 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है। तो 10 मिनट में, ये मिनट है, याद रखिएगा ये क्या है, ये मिनट है। तो यहाँ देखिएगा कथी के दिशा में है, तो धारा की दिशा में। तो जब भी यहाँ पर गलत, यहाँ पर देखिएगा जब बोट एंड स्टीम का सवाल आता है ना, तो देखिएगा धारा के दिशा में यहाँ चाल जुट जाता है, याद रखिएगा यहाँ जोड़ के। धारा, एक धारा की दिशा मतलब जिन्ने धारा उधरे नाव, जिन्ने धारा उधरे नाव, तो चाल यहाँ जुट जाएगा, जल्दी जल्दी और स्पीड हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। और देखिएगा याद रखिएगा, और ट्रेन में क्या होता है, धारा के दिशा में घटता है, याद रखिएगा। और यहाँ धारा के अपोजिट दिशा में यहाँ घट जाएगा, घट जाएगा। तो कब, ये नाव वाला सवाल में, नाव वाला सवाल में, और ट्रेन वाला सवाल में उल्टा होता है। तो ये बात आपको ये माइंड में है ना बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, तो अब हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या, 2 गो चाल होगा, नदी की धारा की दिशा का, एगो धारा का चाल होता है तभी तो बहता है, और एगो क्या होता है धारा की गति, एगो होगा, एगो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, धारा की गति एगो होगा, ध्यान दीजिए क्या, और धारा की चाल एगो नाव की चाल होगा। क्योंकि कह रहा है कि एक व्यक्ति, एगो व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति तैर रहा है, तो व्यक्ति तैरे या नाव तैरे, समझिए कि व्यक्ति तैरेगा तो समझिएगा नाव के ही बराबर होता है, तो उसको है ना। अब आपको देखिएगा नाव की चाल, ये सब बात को समझना होगा। भी मतलब वेलोसिटी होता है। अरे देखिएगा स्पीड को आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं और भी से भी डिनोट कर सकते हैं। चाल को एस से भी कहा जाता है, क्योंकि स्पीड मतलब भी चाल ही होता है, इसमें इसका भी वैल्यू चाल ही होता है। चाल कहिए या बेग कहिए, बेग मतलब चाल, याद रखिएगा। इसको भी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, स्पीड। तो दोनों तो एक ही अर्थ है। तो भी को जैसे ही लिखेंगे तो आप समझिएगा कि नाव के चाल लिखा रहा है, नाव का चाल लिखा रहा है, या आदमी का चाल, आदमी की चाल या स्ट्रीम की चाल। अब भीएस जैसे लिखेंगे तो आप समझिए कि धारा की चाल,
धारा की चाल है। तो देखिएगा, तो आपको जैसे ही देखिएगा ऊपर में क्या है, ये देखिएगा ऊपर में दूरी, यहाँ देखिएगा दूरी या बट्टा समय, ये चाल है तो इधरों चाल लिखाएगा। तो धारा के दिशा में क्वेश्चन में कह रहा है धारा के दिशा में, तो चाल जुट जाएगा, मतलब ए VB या प्लस VS, चाल जुट गया। अब ये भी चाल है, देखिएगा दूरी बट्टा समय चाल है, लेकिन जब भी किलोमीटर में रहता है, जब भी किलोमीटर में दूरी हो, तो बट्टा में हमेशा कहती घंटा होना चाहिए, घंटा। तो बट्टा में मिनट है, तो इसको घंटा में ले जाने के लिए 60 से चलिएगा। अब आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है समान दूरी को विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल देखिएगा माइनस घटता है, यानी कि VB माइनस VS। समान दूरी को मतलब 1 किलोमीटर पहले था, तो वही 1 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करता है। तो 30 मिनट को घंटा में, क्योंकि किलोमीटर ऊपर है, ये मिनट को घंटा में जाने के 60 से भाग। अब गौर देखिए किलोमीटर, अब ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा गुना में। अब यहाँ देखिएगा ये 60 कहाँ चला जाएगा, गुना में ऊपर चल जाएगा। तो 30 दूना का 60 है, देखिएगा ये 60 ऊपर चल जाएगा, 10 छक्का 60। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो नदी की धारा की गति क्या है, तो VS हमको निकालना है, VS। तो VS निकालना है तो VB को काटना पड़ेगा। तो यानी कि VB को काटने के लिए क्या, ई प्लस में है तो एगो माइनस में करना होगा, तो चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो चिन्ह को चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एगो V प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ए VS यहाँ भी है, VS यहाँ प्लस में, तो 2 VS हो जाएगा। और उसके बाद 6 गो में से 2 गो घटेगा, ये 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 4 घटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 बार में, तो VS का वैल्यू आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको घंटा में चेंज किया है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, जान जाइएगा तो कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन मेन बात है कि जानने आना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते, हाँ कितना सवाल तो इतना ही है, ये सब काम दिमाग में करना है, ये सब बेसिक हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या 5 नंबर, 5 को देखा जाए, पांच नंबर, पांच को देखा जाए, आप बोर्ड को समझिए कि सर जी बोर्ड पूरा भरा हुआ है, बोर्ड बेसिक बताते चल रहा है तब भरा हुआ है, बनाने के लिए छोटा बात है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर, 5 हो गया ना, हो सॉरी 5 नंबर ही बताना है। चलिएगा 5 नंबर कह रहा है नदी में धारा का वेग मतलब चाल होता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक नाविक मतलब नाव चलाने वाला है ना, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर वापस आने में 55 मिनट का समय लगता है। तो शांत जल में नाविक का चाल क्या है, नाविक मतलब नाव का चाल क्या है। VB यहाँ पूछा है, अब VS दिया है, तो VS शुरू में दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और VB पूछ रहा है, यही चीज ना है, दिख रहा है ना, यही चीज। अब आपको यहाँ कह रहा है, देखिएगा 10 किलोमीटर के एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो 10 किलोमीटर के एक बार जाएगा एक बार 10 किलोमीटर को आएगा। तो समय, तो दूरी या बट्टा में चाल, तो एक बार जाएगा, देखिएगा जा रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, इस नदी में विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, VS प्लस VS, VB प्लस VS। अब एक बार गया विपरीत दिशा में, तो एक बार आएगा साथ ही आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। तो सेम डायरेक्शन में देखिएगा विपरीत दिशा में जाएगा तो घटेगा, सॉरी यहाँ पर हम सोच रहे हैं विपरीत दिशा में जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, बात को समझिएगा, बात को यहाँ पर समझिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। तो अभी हम बताए थे कि देखिएगा नाव वाला सवाल में जब भी विपरीत दिशा जाता है तो क्या होता है,
चाल घटता है। क्यों? क्योंकि धारा उधर से धक्का देता है, नाव को टेलता है तो कम कर देता है, इसलिए चाल विपरीत दिशा में घटता है और सेम डायरेक्शन में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि है ना, सेम डायरेक्शन में जिधर धारा जा रहा है उधरे नाव जा रहा है, तो एगो नाव का अलग चाल है, धारा का अलग चाल है, तो सेम डायरेक्शन में चाल जुटता है, VB प्लस VS। तो अब यही के देखिएगा, दूरी बट्टा चाल, समय दूरी बट्टा चाल, ये भी समय, तो दोनों समय तो जोड़ दीजिए, लेकिन कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लगा है 55 मिनट। 55 देखिएगा, ये 55 क्या है? कुल समय 55 लगा है, यहाँ देखिएगा, हाँ 55 मिनट लगा है, यही ना बात है। तो कुल समय आपको 55 मिनट लग रहा है। यहाँ देखिए 55 मिनट का समय आने जाने में लेता है। तो अब गौर से देखिएगा, आपको नीचे में देखिएगा, ऊपर में देखिएगा, क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर, हाँ, तो ऊपर में किलोमीटर है, नीचे में देखिएगा ये है, तो किलोमीटर है। तो किलोमीटर वाला हमेशा समय जो होता है कठिन में होता है, घंटा में समय होता है, तो मिनट में, तो मिनट को घंटा में जाने के लिए 60 से। अब यहाँ पर हम देखिएगा VS का वैल्यू मालूम है कि 2 है, तो यहाँ देखिएगा 2 रख दीजिए, यहाँ है, यहाँ रख दीजिएगा 2, यहाँ भी रख दीजिएगा 2 रख दीजिएगा। तो अब 2 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? गौर से, अब बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। कौन ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से सहारा लेंगे? तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, ऊपर में 10 है और नीचे में कौन ऐसा ऑप्शन ले भी की जगह पर, भी की जगह पर कौन ऐसा ऑप्शन ले, क्योंकि आपको नाव का चाल निकालना है, तो यहाँ आपको सोचना होगा कि है ना, कि जो इतना बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 से काटिएगा, कैसे काटिएगा? 5 से 12 बार में, 5 से काटिएगा 11 बार में, 11/12 आना चाहिए, LHS बराबर RHS। तो आपको यहाँ पर हम सोचेंगे कि आपको अगर देखिएगा, पहला नंबर देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम देखिएगा 22 बैठाते हैं, ऑप्शन नंबर B लेते हैं, तो 22 यहाँ यहाँ भी और यहाँ भी 22, तो 22 में सर 2 जाएगा, क्योंकि 2 धारा की चाल है, यानी कि 20 बचेगा। और यहाँ देखिएगा 22 और 2 24, यानी कि 10/24, तो 24 यहाँ देखिएगा, ध्यान देखिएगा कितना हो जाएगा? 24। अब कहीं सर जी आप कैसे ले लेते हैं? हम सोचे कि 22 ही लेंगे, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, बट्टा में 12 है, 24 वाला कटेगा तो 12 आएगा, इसलिए यहाँ पर हम सोच लिए थे कि यहाँ पर 22 से लेंगे। अब LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए क्या है, कटने वाला है, काटिए, 0 से 0 कटेगा, कैसे काटिएगा? 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 से काटिएगा 12। अब यहाँ 2 और 12 का LCM लीजिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 5 6 5, यहाँ 11/12 देखिएगा, तो 11 बट्टा यहाँ इधर भी 12 और इधर भी, तो कौन ऐसा ऑप्शन लेके LHS बराबर RHS? तो ऑप्शन नंबर B वाला ही लेंगे, तो 11/12 इधर भी आ रहा है, 11/12 उधर है, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 6 नंबर, A को देखा जाए, चलिए 6 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। कह रहा है जगदीश नाम का कोई लड़का है, कार्यालय मतलब ऑफिस जाता है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 4 किलोमीटर से जाता है, तो यो ऑफिस में पहुंचता है 10 मिनट देर हो जाता है। अब कह रहा है, वो सोच रहा है कि अगर 5 किलोमीटर से चलता, मन में सोच रहा है कि अगर हम 5 किलोमीटर से चलते तो 5 मिनट टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं, तो घर से कार्यालय की दूरी क्या? बात को समझिए, घर से कार्यालय की दूरी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? देखिएगा, एक बार चल रहा है, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, हालांकि तेज विद्यार्थी इसको तुरंत समझ जाएगा, हालांकि तेज विद्यार्थी देखिएगा एक बार घर से चल रहा है, यहाँ चल गया, यहाँ तक ले 4 किलोमीटर से चल रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चला ना, तो एक देर मतलब प्लस लिखेंगे, तो कै मिनट देर हो जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं समझाएंगे, ध्यान 10 मिनट देर हो जाता है, देर मतलब 10 मिनट लेट से पहुंचा, 10 मिनट आगे टाइम चले गया, आगे मतलब प्लस। लेकिन यही अगर सोच रहा है कि अगर हम 5 की चाल से चलते, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते, मतलब टाइम से पीछे ही पहुंच जाते, तो माइनस में। तो बताइए इसका दूरी क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी आएगा देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिएगा स्पीड हमको पता है, स्पीड क्या पता है कि एक बार चल रहा है बउआ 4 की चाल से, एक बार चल रहा है 5 की चाल से। तो 4 की चाल से चला तो 10 मिनट देर हो गया, तो देर हो गया तो प्लस है ना। 5 की चाल से चला तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो पहले मतलब माइनस। ये देर बोले या बाद बोले प्लस लेकर चलेंगे, पहले बोले या पूर्व बोले माइनस लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। अब ये देखिएगा स्पीड जो हो गया इसका। अब देखिएगा आप जानते हैं एक बात कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ये बात नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये ऊपर में ही टाइम है, ये टाइम है, ये भी टाइम में है। अब देखिएगा स्पीड का उल्टा टाइम होता है, लेकिन इसको लिखना जरूरी नहीं है। स्पीड का उल्टा टाइम, इसको भी लिख लीजिएगा इंग्लिश में। यहाँ से एगो नोट लिख लीजिएगा, ये सब नोट लिख लीजिएगा। ये नोट स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है, इसको लिख लीजिएगा। तो देखिएगा तो स्पीड उल्टा मतलब ये वाला 5 इधर चल जाएगा है ना, और ये वाला 4 उधर चल जाएगा, तो ये टाइम हो गया। अब टाइम हो गया। अब देखिएगा अब एक और बात जानते हैं कि स्पीड में गुना टाइम से गुना कर दीजिएगा तो डिस्टेंस हो जाता है। तो देखिएगा तो डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो 5 का स्पीड गुने टाइम, इसका वाला डिस्टेंस 20 हो जाएगा। और दोनों तरफ बराबरे सेम है, मतलब घर से ओपी जाएगा तो यहाँ भी स्पीड में टाइम से गुना करेंगे तो यहाँ भी 20 से हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमको निकालना है, मतलब हमको दोनों में से कोई वो लेकर चलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना। देखिएगा ये टाइम, यहाँ टाइम देखिएगा 2 रंग तक जोड़ के टाइम में देखिएगा अंतर निकाला जाता है, याद रखिएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। अब देखिएगा ये 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, 2 रंग रहेगा मतलब 2 जैसा रहेगा तो जोड़ के, एक जैसा रहेगा तो घटाकर, एक जैसा रहेगा तो घटाकर, एक जैसा मतलब रहेगा तो घटाकर। तो इस पर क्या निकलता है, 2 रंग, तो ध्यान दीजिएगा सब बेसिक बता रहे हैं। 2 रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के, इस पर अंतर बाहर होता है, अंतर निकलता है, निकलता है। ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है। तो देखिएगा तो अंतर यहाँ कितना का है, अंतर यहाँ कितना, 2 रंग तक जोड़ के, 2 रंग तक 10 और 5 15, 15 मिनट का अंतर। यहाँ अंतर है 2 रंग तक जोड़ के, है ना, तो अंतर आ गया। तो ये काथी का अंतर है, इस समय का अंतर। देखिएगा इस समय का अंतर है, यहाँ समय का अंतर कितना 4 और 5 में यूनिट में, तो 1 का अंतर। तो जिसका है उससे भागा, तो देखिएगा तो जिसका है उससे भागा, अंतर देखिएगा जो मिनट वाला होगा उसको ऊपर, यूनिट वाला को नीचे। तो यहाँ अंतर निकाले है तो यहाँ भी अंतरे निकालेंगे। अब देखिएगा अब हमको दूरी निकालना है, जिसका है उससे भागा और जिसको निकालना है उससे गुना। हमको दूरी निकालना है तो 20, हमको गुना निकालना है तो 20 निकालना है, दूरी क्या है 20 है, तो 20 से भागा, 20 से गुना, जिसको निकालना है उससे गुना, बस यही काम करना है। अब देखिएगा दूरी, देखिएगा यहाँ जो दिया है, चाल जो दिया है कथी में दिया है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हमेशा टाइम घंटा में लिया जाता है, लेकिन यह टाइम तो मिनट में था। यह टाइम 15 मिनट जो आया मिनट में, तो घंटा में ले जाने के लिए 60 से भागा, 20 से, 20 से कम 20 है, 20 60 है, 3 से काटेगा 3 5 15, यानी कि तो जब घंटा में, तो ये दूरी कितना आ गया, किलोमीटर में 5 किलोमीटर। उतार लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, आगे मिलेगा और सवाल। 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा 7 नंबर, 7 को देखा जाए, 7 को चलिएगा चलिएगा 7 नंबर, 7 नंबर स्क्रीन पर लगा हुआ है। आइए तुरंत इसको, विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई अगर इतना है
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो विपरीत दिशा में 2 गो ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एगो इधर से है ट्रेन है, एगो इधर से। इसका चाल कितना देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका लंबाई दे दिया है, लंबाई मतलब इसका दिया है, पहलिका का दिया है 150 मीटर, और इसका लंबाई हमको पूछ रहा है क्या है, लेकिन चाल हमको पता है कि देखिएगा दोनों का मतलब ये पहलिका जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, और देखिएगा ये है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा। तो आपसे लंबाई देखिएगा, तो जब भी देखिएगा अब इस यह एक दूसरे को कितना सेकंड में पार कर रही है, तो टाइम दिया है 7.5 सेकंड में पार कर रहे, तो इसकी लंबाई क्या है? तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो इसका मतलब है पार करने में देखिएगा, पार करने के लिए जैसे एगो ये ट्रेन है, पार करने के लिए एगो यहाँ ट्रेन है, बात को समझिएगा, एगो यहाँ ट्रेन है, तो ये वाला ट्रेन हुआ, ये वाला ट्रेन हुआ, यहाँ आएगा तभी तो पार करेगा, बात को समझिएगा, ये वाला ट्रेन हुआ जो था यहाँ आएगा तभी तो पार करेगा, मतलब ये दोनों की अपनी लंबाई को खुद को पार करना पड़ेगा, दोनों की लंबाई को, तो एगो के लंबाई 1 और एगो के लंबाई 2, ट्रेन 1 एगो ट्रेन 2, तो ये देखिएगा दूरी हो गया, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ये दूरी बट्टा चाल, तो चाल कैसे है? तो विपरीत दिशा में चाल ट्रेन वाला में, ट्रेन वाला में जुट जाएगा, पानी वाला में घट जाएगा, नदी वाला में, तो यहाँ जुटेगा तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, तो ऊपर में ट्रेन एक प्रकार का लंबाई, एक प्रकार का ट्रेन की लंबाई, एक प्रकार का दूरी हुआ, तो दूरी बटा चाल समय हो गया, तो इधरों समय लगेगा, लेकिन दोनों को पार करने में समय कितना लगा है? 7.5 सेकेंड, बस सवाल सेट हो गया। इधर भी टाइम है और उधर भी टाइम है, इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह हो गया, बस कोई दिक्कत, दोनों टाइम है इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा टाइम इधर सेकंड में है, लेकिन ये टाइम घंटा में है, तो ये देखिएगा सेकंड वाला जो होता है वह देखिएगा सेकंड वाला जो होता है ये वाला मीटर में है, लंबाई मीटर में है, तो ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, मीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर क्या है देखिए, गौर से देखिएगा, ऊपर में मीटर है यार, एगो का लंबाई दिया है ना 150 मीटर, तो ये वाला का 150 है, तो इसका क्या होगा? तो इसका मन नहीं पता है, तो इसको है ना मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 18 से यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ काटिएगा कई बार में, 6 से काटिएगा, 6 दूना का 12, 6 से काटिएगा 76 या 18 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 20 पचे 100 हो गया, देखिए गौर से देखिएगा, ये 150 प्लस ट्रेन 2 और नीचे में 20 पचे 100, 20 पचे 100 हो जाएगा, और ये वाला हटेगा तो 10 घटेगा, तो और कटिए ना, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में 75 बच गया, शून्य से शून्य कट गया, देखिएगा और कुछ नहीं, तो यानी 5 दूना का यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना हो, 5 दूना का ये शून्य से शून्य कट गया, तो यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, और वहां जाएगा तो 75 तिया का 225 है, बात को समझ रहे हैं ना? चाहे इतना काम हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, अभी हम देखिए इतना ही रहने, इस शून्य से शून्य कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर में क्या हो गया? 150 प्लस T2 हो गया, और नीचे में क्या हो गया? इस शून्य से शून्य कट गया, तभी 5 दूना का 10 हो जाएगा, और ये 3 चल जाएगा ऊपर में, और ये क्या हो जाएगा? ये 75 बचा, 3 से काटिएगा ये 25 बार में। अब यहाँ देखिएगा T2 का वैल्यू यानी कि कितना हो जाएगा? ये देखिएगा 25 में 10 से गुना करेंगे 250, 250 में से 150 घटेगा, यानी कि 100 बचेगा, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई 100 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? 8 नंबर, 8 को देखा जाए, देख रहा है मैं, नाव एंड 3 गो चैप्टर है, नाव भी है, ट्रेन भी है, डिस्टेंस भी है, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके, समान गति से चल रही 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और
16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एगो रेलगाड़ी है, 2 गो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगा, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको है ना कितना पार करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म लंबाई दोनों को पार करना पड़ता है। जैसे क्या आपको समझा देते हैं, ये एगो प्लेटफॉर्म है, एगो ये प्लेटफॉर्म। तो ये ट्रेन अगर यहाँ से अगर स्टार्ट होता है, बात को कल्पना कीजिए मन में, तो इसको पार करने के लिए ये अंतिम जो डब्बा है यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी अगर x लंबाई है, इसकी भी कुछ y लंबाई है, तो दोनों के योग को पार करना पड़ेगा कि नहीं पार करना। यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी उसी तरह से। तो बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए, क्या 120 मीटर एगो प्लेटफॉर्म है, एगो प्लेटफॉर्म कितना है, एगो प्लेटफॉर्म कितना है, 170 मीटर। अब इसको पार करने के लिए ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, तो उसकी अपनी लंबाई जो ट्रेन, वही ट्रेनवा यहाँ होगा, वही ट्रेनवा यहाँ होगा, तो उसकी अपनी लंबाई टी होगा, तो यहाँ भी उसकी अपनी लंबाई वहां भी टी होगा। तो ऊपर में दूरी या बट्टा में समय देखिएगा, तो दूरी या बट्टा में समय कितना ले रहा, तो एक बार ये वाला ट्रेन, ये वाला प्लेटफॉर्म को के लिए लिया है समय 12 सेकेंड, ये वाला के लिया 16 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या 12 सेकंड और 16 सेकंड। अब देखिएगा, तो यहाँ भी देखिएगा, ऊपर में दूरी बट्टा समय चाल हो गया, यहाँ भी दूरी बट्टा समय चाल हो गया। तो ये दोनों चाल, यहाँ देखिएगा, यहाँ दूरी बट्टा दोनों चाल है, इसीलिए आपस में बराबर होगा। और चाल जो भी होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि यही ट्रेनवा यहाँ जाएगा, तो जितना चाल इससे चल रहा है वहाँ, जितना चाल यहाँ चल रहा है पहिलिका प्लेटफॉर्म को पार करने में, उतना ही चाल दूसरी का प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। ये कह नहीं रहा, लेकिन आपको समझना आया था, चाल बराबर हो गया। अब यहां से देखिएगा, आपसे क्या कह रहा कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, देखिएगा, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो पहले इसको रेलगाड़ी की है, हमको दूरी तो निकालने दीजिए, रेलगाड़ी को दूरी तो निकालने दीजिए पहले। देखिए 4 से काटिएगा, 4 3 का 12, 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। अब 3 से देखिएगा, बरचौ 48, 480 हो जाएगा, प्लस में टी हो जाएगा। आई 70 और 510 हो जाएगा, प्लस में टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस में टी होता है, यहाँ 3t हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा। 3t इधर आएगा तो t बचेगा। आई देखिएगा 510 है, तो यानी 0 घटेगा, 11 में से 8 यहाँ घटेगा, 3 घटेगा। कोई दिक्कत, यानी कि देखिएगा, ये जो आ गया 30 मीटर, मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर में था 30 मीटर इसका ट्रेन की चाल लंबाई है। लेकिन हमको चाल पूछ रहा है, ट्रेन की चाल आपसे पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या है, दोनों चाले है, ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो पार करने में 120, तो खुद लंबाई है उसका ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का, और उसकी लंबाई खुद 30 है। तो इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, तो पहिलका जो है, पहिलका ये 120 लंबाई है प्लेटफॉर्म का, 170 है। तो पहिलका है, तो पहिलका का लेंगे तो पहिलका टाइम लेंगे, पहिलका अगर प्लेटफॉर्म लेंगे तो पहिलका ही टाइम लेंगे। तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना, यहाँ 12 सेकेंड, यहाँ कितना हो गया, 150, आई कितना हो गया, ये हो गया 12। कैसे काटिएगा, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12, 6 से काटिएगा 25, 25 का आधा मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी ट्रेन की चाल हो जाएगा। एक चाल मतलब क्या होता है, ये सब दिमाग में होना चाहिए ना। ट्रेन चाल मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ऊपर में दूरी या नीचे में समय, तो 12.5 उतार लीजिएगा, है ऑप्शन में ना। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे की ओर बढ़ते, 9 नंबर। नौ को देखा जाए, देखिए क्या कह रहा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है, यदि वह
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उससे 1 घंटा कम लगा होता, मतलब 1 घंटा समय कम लगा। लेकिन वह 1 किलोमीटर अगर धीरे चलता, मतलब 1 किलोमीटर स्लो चलता तो 3 घंटा अधिक लगा होता। तो एक मनुष्य द्वारा दूरी तय की गई चल क्या होगा। पहले बात को समझिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना दूरी मालूम है ना समय ही मालूम है। निश्चित दूरी करने से थोड़े पता चलता है कि हम कितना दूरी तय कर रहे हैं या कितना समय ले रहे हैं। तो इसमें दोनों मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, क्या स्पीड भी हमको नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है। मतलब क्या कहने का मतलब है, गति भी नहीं पता है। गति मतलब चाल भी हमको नहीं पता है और समय भी हमको नहीं पता है। तब लेट, LET लेट माना, एक्स इसका चाल होगा और समय टी होगा। अब पहला देखिएगा, पहला कंडीशन के अनुसार केस CAC केस वन मतलब क्वेश्चन के पहला केस के अनुसार कह रहा है कि अगर चाल अगर हाफ बढ़ा देते, ये सवाल देखिएगा, हम इसी में लैंग्वेज में लिख देते हैं। अगर चाल अगर हाफ बढ़ा देते हैं तो उससे जितना समय लगा है उससे 1 कम समय लगता। चाल अगर ये किलोमीटर में है, घंटा में, तो इससे जो समय लगा ये कम लगा। बात को समझ रहे हैं। अगर केस 2 में क्या कह रहा है, पढ़े तो पता चल गया है। केस 2 में कह रहा है कि अगर चाल 1 किलोमीटर को हटा देते, घटा देते, तो चाल x था शुरू में लेट, तो x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि चाल यहाँ माने हैं। तो समय जो लगेगा, समय कितना लगेगा, 3 घंटा और ज्यादा लग जाएगा। 3 घंटा और ज्यादा लग जा रहा। तो बताइए मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप जानते हैं कि चालों का गुणनफल और चालों का अंतर। देखिएगा, दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है लिख रहे हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है कि चालों का गुणनफल, दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल। ये फॉर्मूला अपना लिख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं अब सब कुछ लिखेंगे थोड़ा। चालों का गुणनफल, तो चालों का गुणनफल पहला देखिएगा, पहला चाल देखिएगा, चाल दो गुना है तो यहाँ माने हैं लेकिन लेंगे इसमें तो चालों का गुणनफल। तो यहाँ देखिएगा चाल कितना है, एगो चाल यहाँ, एगो चाल, तो चालों का गुणनफल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा, तो चालों का, सॉरी ध्यान दीजिए, क्या एक बार चाल है, ध्यान दीजिए क्या है, बात को समझ रहे हैं ना हो। हाँ, एक बार देखिएगा चाल, देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर चालों का गुणनफल, तो चाल क्या क्या लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, चालों का गुणनफल मतलब अगर x चाल लिए है, ध्यान दीजिएगा, शुरू में अगर x चाल ले रहे हैं तो एक फिर चाल क्या बढ़ रहा है, केस 1 में एक बार देखिएगा ऐसे लिया जाता है, जैसे बात को हम मार्कर से लगा लेते हैं, एक बार इसको लीजिएगा, एक बार इसको लीजिएगा। बात को समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं इसको हटाइए, ऐसे नहीं लो, एक बार इसको लीजिएगा और एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको लिया जाता है। बात को समझ रहे हैं ना। हाँ, तो x एक बार लिए हैं, एक बार शुरू में लेंगे x, एक बार चालों का गुणनफल, तो x प्लस यहाँ हाफ ले लेंगे। उसके बाद चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, तो इन दोनों में पहले इसको लिए है, तो इन दोनों में अंतर कितना का, हाफ का अंतर। यहाँ टाइम का अंतर, टाइम का t या प्लस, इसमें अंतर कितना t और t - 1 अंतर कितना का, 1 का। अब यही चीज बराबर के उस पर भी लिखा था, तो अब लेंगे इसको और इसको, तो चालों का गुणनफल, तो x एक बार लिए तो x - 1 लिए, अंतर लेंगे तो 1 हो जाएगा। और टाइम का अंतर, तो टाइम का अंतर एक बार लेंगे इसको एक बार, कैसे इसको टाइम में लिए है, तो एक बार फिर इसको लेंगे, तो यहाँ टाइम का अंतर 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। बात को समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तब यहाँ से देखिएगा, पहले x का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लेकिन निकलता है चाल ही, याद रखिएगा ये बात को। अब देखिएगा ये काटिएगा, x से x कट जाएगा, ये देखिएगा 2 यानी कि 3x बट्टा 2 हो जाएगा, 3x बट्टा में 2 हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिएगा 3x बट्टा में 2 हो जाएगा, इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 6x 6x हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा।
यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा 3x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करेंगे, हाँ 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कहीं दिक्कत है क्या? 3x ये वाला 2 ऊपर में चल जाएगा, कोई दिक्कत? 2x + 1, ठीक गलत हम लोग किए हैं। देखिए क्या, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, 2 ऊपर से गुना हो जाएगा, 2 ऊपर से गुना हो जाएगा तो 4x + 2 बट्टा में ये वाला इसका 2, ये वाला 2 अपना देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसको गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो 6x माइनस में 6 हो जाएगा, और यहाँ 4x + 2 हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया, यानी कि 2x माइनस में, और ये वाला 6 उधर जाएगा तो 8 बचेगा, 8 माइनस माइनस कटेगा, 2 से काटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। लेकिन हमको दूरी अब निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या ये सब आपको माइंड में करना है, यही मेन बात है। अब दूरी निकालने के लिए आपको इस पर बैठाइए चाहे उस पर बैठाइए, कोई एगो बैठाइए। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 से चालों का, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चालों का गुणनफल। तो 1 से इसको लिए तो एक बार इसको ले लिए, तो चाहे मन है तो आपको नीचे इस पर बैठा दीजिए, चाहे मन है तो इस पर बैठा दीजिए। तो हमको देखिएगा ये वाला थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्योंकि इसमें एलसीएम लेना है, तो इसी पर बैठा देते हैं। तो शुरू में क्या था, x और x - 1 था, अब बट्टा में क्या था, 1 था, गुने 3 है। अब x का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा, गुने 3, तो बढ़िएगा 36 किलोमीटर उसका दूरी हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते चलिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर, गुना में टाइम का अंतर बोल दिए। 2 बार बराबर में लिखेंगे तो वहां से चाल निकलेगा, और दोनों में से कोई एगो पर बैठा दीजिए तो डिस्टेंस निकलेगा। चलिए आगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 10 नंबर सवाल क्या कर, मोमबत्ती वाला। एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई के 2 मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे और पतली मोमबत्ती को 2 घंटे कम समय लेती है। वो मोटका मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती मोटा और पतली ये 6 घंटे लेता है समय, आज 2 घंटे इससे कम लिया तो 4 घंटे। अब कह रहा है कि रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया, ठीक है। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है। मतलब अभी मोटका है ना, मोटका पतलका जल्दी जल्दी जल गया, लेकिन मोटका अभी उसका लंबाई उससे दोगुना है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब दोगुना बड़ा है। तो बताइए, तो रमेश ने कितने देर पहले, देर मतलब समय ही होता है, कितने समय पहले मोमबत्ती को एक साथ जलाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जितना समय रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, या क्या हो जाएगा, टोटल एगो क्षमता हो जाएगा, काम होगा दोनों मोमबत्ती का। तो यहाँ देखिएगा ये 12 समझिए कि 12 को हमको जलाना है, तो ये 6 घंटा में जलाता है, 1 घंटा में 2 की स्पीड से जल रहा है, ये 4 घंटा में जल रहा है, 3 की स्पीड से चल रहा है। अब देखिएगा हमको देखिएगा जलाना कितना है, देखिएगा टोटल वर्क यही हुआ TW, आप जानते हो टाइम एंड वर्क में। तो ये 12 को हमको नष्ट करना है, इधर भी 12 है, दोनों के अनुसार 12 को। तो ये नष्ट होगा, मोटका नष्ट होगा 2 की स्पीड से, ये तो नष्ट होगा तो मतलब माइनस, नष्ट होगा तो माइनस, ये पतरका पी मतलब पतला, एम मतलब मोटा, पतरका नष्ट होगा 3 की स्पीड से। अब कितना समय में, तो मान लें कि ये भी कितना समय पहले एक साथ, मतलब यहाँ समय टी लगा होगा, यहाँ समय टी लगा होगा, तो कह रहा है कि जब मतलब कितना समय में ये नष्ट होगा, ये कितना समय में नष्ट होगा। लेकिन एगो यहाँ पर कह रहा है कि
कि देखिएगा जब उसने देखा तो मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी थी, तो मोटका जो था ये पतली से दुगनी था, तो बराबर का हमको चीज लगाना है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कोई आदमी कहे कि ये 8 है ये 4 है, तो यह इससे दुगनी है, लेकिन यहाँ बराबर का चीज हमको लगाना है। क्यों? क्योंकि हमको टी का वैल्यू निकालना है, समय निकालना है। तो यह इससे दुगनी है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी तो ये 8 हो जाएगा, 8 से बीच में बराबर हो गया। बात को समझ रहे? बस यही काम करना था, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ करना है 12 दूना का 24 हो जाएगा, 3 दूना का 6 टी हो जाएगा, इधर देखिएगा 12 और उसके बाद 2 टी हो जाएगा, 6 में से इधर आएगा तो 4 टी हो जाएगा, 12 उधर घटेगा तो इतना, 4 से 4 थी 12, और टी का वैल्यू 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसा सवाल को सही रगड़ते हैं मोमबत्ती वाला। 11 नंबर, ग्यारह, क्या कह रहा है? एक रेल 2.5 घंटे का औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है, और फिर 1.5 घंटा 70 किलोमीटर की गति से चलता है, तो 4 घंटे में कितना चला? तो 2.5 घंटा शुरू में चला, फिर 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा कितना चला? 1.5 घंटा, तो 2.5 और 1.5 कितना चला? मतलब तो 4 घंटा तो चल ही लिया टोटल। तो कितना किलोमीटर चला? तो देखिएगा रफ्तार कितना है, तो आप जानते हैं कि स्पीड गुने टाइम, हमको दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, तो स्पीड गुने टाइम लेकर चलना होगा, स्पीड गुने टाइम लेकर चलना होगा। तो शुरू में स्पीड कितना है? 50 के स्पीड से चल रहा है, 2.5 मतलब 5 का आधा। अब देखिएगा अगला जो फिर 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 1.5 मतलब 3 का आधा। तो यहाँ स्पीड गुने टाइम, टोटल दूरी निकलना है, तो 2 से काटिएगा, ये 25 बार में, 2 से काटिएगा 35 बार में, यहाँ 35 दिया का 105 हो गया, 50 25 100 यहाँ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 22 कितना हो जाएगा? गौर से देखिएगा 11 नंबर, यानी कि 230। उतार लीजिएगा, छापिए इसको। 12 नंबर, 12 को देखा जाए, आइए पागल, ध्यान दीजिए, क्या बहुत लंबा समय लग रहा है। क्वेश्चन क्या करें, तेज विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा होगा। आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, या ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से पार करती है, तो पुल को 20 सेकंड में समय लगता है। ट्रेन की लंबाई क्या? ट्रेन है ना, जब भी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, 400 मीटर लंबे पुल से गुजरती है। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे, तो ये पुल की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई माना कि टी है, तो इसको, तो ऊपर में दूर या बट्टा में समय, तो इसको कितना सेकंड में पार करती है, इसी को आपको पकड़ना है। तो कह रहा कि यह ट्रेन इसको देखिएगा, देखिए कह रहा प्रति सेकंड की उसकी चाल है, तो इसको 20 सेकंड में पार कर गया, तो इसको 20 सेकंड में पार कर गया, तो ऊपर में दूरी या नीचे में चाल, तो दूरी बट्टा चाल समय हो गया। तो इधर समय कितना लग रहा है? टोटल समय, इसको देखिएगा दूरी बट्टा में समय, तो दूरी बट्टा समय क्या, और दूरी या बट्टा समय बराबर चाल होता है, तो ये चाल हो गया। तो देखिए दूरी बट्टा समय चाल हो गया, क्या कर रहा है? 20 सेकंड में पार करता है, लेकिन चाल यहाँ दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, दोनों चाल है, इधर भी चाल इधर भी चाल, इसलिए आपस में बराबर है। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से निकाल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। ये भी देखिएगा ऊपर में ये भी क्या है? सेकेंड ही है, ऊपर में सेकंड ही है। बात को समझ रहे हैं ना, ऊपर में सेकंड ही है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड इधर भी है, उधर भी मीटर प्रति सेकंड है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिएगा टी का वैल्यू गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 600 400 में यानी कि घटेगा, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। उतारिए, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर, 13 को देखा जाए, 13, क्या कह रहा है?
दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में है तो चाल जुट जाएगा। 36 और 45 है, 81 डायरेक्ट लिखिए, है ना। फिर कह रहा है 8 सेकंड में पार कर लेता है। तो 8 सेकंड में समय जो दे दिया, ध्यान दीजिएगा, समय दिया है सेकंड में, तो सेकंड में दिया है तो किलोमीटर में, तो इसको भी सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए, छोटका में ले जाने के लिए छोटका से गुना, तो 5/18, तो इस सेकंड में हो गया। तो इसलिए सेकंड में इसको क्यों ले गए, क्योंकि टाइम सेकंड में था। तो 8 से गुना करेंगे, 9 से 9 दूना 18, 9 81, और 2 से कटेगा 2 चौको 8। देखिएगा इधर चाल है, गुण समय, यहाँ दूरी निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा दूरी, 9 5 45, 45 में 4 से गुना करेंगे, 45 में 4 से गुना करेंगे 180 आ जाएगा। 180 मीटर दूरी था, उतार लीजिएगा। चलिएगा 14 नंबर, 14 को देखा जाए। आइए 14 क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी है, देखिएगा दो रेलगाड़ी ए और बी से शुरू करता है, ए और बी से शुरू करता है, ए और बी शुरू होती है क्रमशः, ए देखिएगा क्या कह रहा है, क्रमशः बी तथा ए की तरफ आ रही है। मतलब क्रमशः मतलब एगो ए है, एगो बी है, ये क्रमशः मतलब ये इधर की ओर जा रहा है और ये वाला इधर की ओर आ रहा है, यही ना बात कर रहा। तो बात को समझिएगा, ये आ रही है, तो अब देखिएगा इसका दिया है 80 और 95, मतलब ये वाला होगा 80 का किलोमीटर, 80 किलोमीटर इसका रफ्तार से आ रही है, और बी वाला होगा 95 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। तो ये वाला 80 के चलते ही थोड़ा सा कम तय करेगा, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा यहाँ मिलेगी। तो इतना मिलने के बाद कह रहा है कि यह ज्यादा दूरी तय कर लिया। कौन ज्यादा दूरी कर रहा है, तो पाया गया कि रेलगाड़ी दूसरी 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लिया। मतलब ये वाला, ये दूसरी जो है जिसका चाल तेज होगा, तो ये वाला 165 है, ज्यादा तय कर लिया। बात को समझ रहे हैं ना, सवाल को ऐसे समझिएगा, ज्यादा दूरी तय कर लिए। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा। ऐसा सवाल बहुत इजी है बनाना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बहुत इजी है बनाना। हमेशा देखिएगा चाल को लिखेंगे, चाल ही ऐसा सवाल में चाल ही एक प्रकार का दूरी हो जाता है। देखिएगा शुरू में देखिएगा ये दूरी जो है कैसे तय कर रहा है, वो एगो 80 की चाल से चल रहा है, एगो क्या है देखिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ध्यान दीजिएगा। एगो क्या है, ध्यान दीजिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय कर रहा है। अब उसके बाद देखिएगा स्पीड है, देखिएगा एगो स्पीड क्या है, स्पीड है, ध्यान दीजिएगा। स्पीड जो हो गया तो 80 किलोमीटर का, एगो क्या है 95 किलोमीटर, 95, फिर ऐसा सवाल देखिएगा एकदम फटाक से बना लेंगे, 95 किलोमीटर दूरी। अब देखिएगा 80 है 95, बात को समझिएगा। अब इसको अनुपातिक वैल्यू में हम काटेंगे, अनुपात में अगर काटते हैं तो स्पीडवा जैसे डिस्टेंस में बन जाता है। कैसे देखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ देखिएगा 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिएगा स्पीड ही डिस्टेंस कब होता है, जब समय समान हो। देखिएगा जब यह चला वही चला, मतलब जितना देर में यह चल रहा है उतना ही देर वह चल रहा है, लेकिन स्पीड वह ज्यादा है बी का, इसीलिए उतना ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो देखिए याद रखिएगा, जब समय समान हो, लेकिन समय क्वेश्चन में समान नहीं देगा, लेकिन आपको समझना है कि समय समान है, मतलब ए स्टार्ट इधर जा रहा है बी की तरफ, सीधे कह रहा है। समझना है कि ए और दो रेलगाड़ी ए एवं बी शुरू होती है, मतलब एक ही समय चालू होता है। तो समय जब समान रहेगा तो याद रखिएगा डायरेक्ट कहेगा कि स्पीड ही दूरी हो जाता है, डायरेक्ट स्पीड ही दूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय अगर यहाँ 4 घंटा ही चला होगा तो 4 घंटा यहाँ चला होगा, तो 4 से 4 कट के, है ना, बराबर हो जाता है। समय डिफरेंट रहेगा तब, है ना, चाल कभी भी, है ना, चाल का अनुपात कभी भी दूरी का अनुपात नहीं कहलाएगा। कब? जब समय समान नहीं रहेगा था, लेकिन समय समान रहेगा तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात कहलाता है। बात को समझ रहे हैं यहाँ, तो आपको समझना है। तो स्पीड ही एक प्रकार का डायरेक्ट यहाँ पर बनाने वाला तेज विद्यार्थी अगर इसका जानकारी रहेगा, बेसिक कंसेप्ट रहेगा, तो यही दूरी हो गया। जब देखिएगा अनुपात में इसको देखिएगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये काटेंगे तो ये काटिएगा तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 16 हो गया। और ये क्या काटेगा,
5 से काटिएगा तब 19 हो गया। तो ये दूरी हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये दूरी हो गया, तब आपसे क्या पूछ रहा है, कुल दूरी। तो इसका मतलब है ये वाला, ये है ए वाला, ये है बी वाला, तो कुल मतलब दोनों दूरी निकालना होगा, ये दोनों को जोड़ के। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा, आपको एक ही बात देखना है, दूरी तय कितना ज्यादा कर रहा है, तय कितना ज्यादा कितना किया था, 3 किया था, लेकिन रियल में कर रहा है 165, रियल में 165 कर रहा है, लेकिन कर रहा है यूनिट में 3। हमको कुल निकालना है, तो दोनों के जोड़ के 9 6 15, 2 1 3 35, 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 5 15, इसको गुना करेंगे 55 में 35 से, तो 55 में 35 से गुना करेंगे, 55 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 का 5, 5 का 25, इतना हो जाएगा, 5 का 15 हो जाएगा, 5 15 1 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, 7 8, यानी कितना हो जाएगा, 7 5 12 6 2 8 1925 हो जाएगा। तो 1925, बस यही तो काम करना था, जिसका है उससे भागा। तो ज्यादा का तुलना ज्यादा से, यहाँ ज्यादा है 165 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, बी कितना कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो जिसका है उससे भागा, निकालना है उससे गुना, तो कुल निकालना है, तो जोड़कर 35 जोड़कर आगे देखा जाए। 15 नंबर, 15 को देखा जाए। चलिएगा, पंद्रह क्या कह रहा है, 960 मीटर लंबे एक ट्रेन को 360 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, समान दिशा में है, तो समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में है, बात को समझिएगा। तो समान दिशा में चाल क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा चाल घटता है, तो समान दिशा में चाल घटता है, कथी ट्रेन वाला में है, नाव वाला में जुटता है, सब बात याद रखिएगा। तो 960 मीटर लंबी ट्रेन है, टोटल 960 मीटर लंबी ट्रेन है। आपसे क्या पूछ रहा है कि समय कितना था, दूरी बट्टा में चाल, तभी तो समय निकलेगा, तो यहाँ चाल निकलेगा, तो समय समान दिशा में है, तो एगो 76 मीटर प्रति सेकेंड है, एगो ये क्या 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर प्रति घंटा है एगो ट्रेन। तो देखिएगा इधर मीटर प्रति सेकेंड में है, देखिएगा आपको समय पूछ रहा है, काठी वाला समय पूछा, ऑप्शन जो दिया है सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर को पहले सेकंड में ले जाएंगे, तो 18 बट्टा, सेकंड में ले जाने के लिए 5 बट्टा, छोटका में ले जाने के लिए छोटका सब गुना, 18 से काटिएगा, 18 दूना का 36, 20 25 100, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकंड। तो समय डायरेक्शन सेम है, तो घटेगा, यानी 24 से भागा दीजिएगा, 24 चौक 96, 40 सेकेंड में उतार लीजिए, क्या उतारिए इसको आगे। 16 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 180 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे में तय करती है, उस कार की चाल कितना बढ़ा दिया जाए कि दूरी 3 घंटे में तय करेगा। 180 किलोमीटर को एक बार 4 घंटा में तय किया, फिर 180 किलोमीटर को वही दूरिया को 3 घंटा में तय किया, तो दूरी या बट्टा में समय चाल हो जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 बार में, 3 से काटिएगा तो 60 बार में। तो पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार था, यहाँ हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, बढ़ा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति रफ्तार हो गया। कोई दिक्कत है तो उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बउआ, चलिएगा 17 नंबर, 17 को देखा जाए। ए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुखर्जी 2.5 घंटा में 220 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 500 किलोमीटर दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा? तो पहले चाल जानिए, ये चाल कैसे होता है? तो दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितना है? 220 किलोमीटर 2.5 घंटा में, मतलब 5 का आधा। तब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो तो इसको देखिए क्या कर, इसको गुना कीजिएगा तो 220 गुने 2 और 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा, पंचों की यानी कि 90। क्या हो जाएगा? पंचों का 20, कहीं गलती है क्या? 5 9 10 अढ़ाई थोड़े है, अढ़ाई थोड़े है, 5.5 है। तो 5.5 को 11 से ना है तो 11, तो 11 से यहाँ भागा देंगे, तो 11 से भागा देंगे तो 11 दूना का 22, कोई दिक्कत? यानी 22 बेदुना का 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। अब वही वह चाल से 500 देखिएगा, अब 220 तय किया है, लेकिन यही अब 500 दूरी को तय करेगा तो कितना की चाल से? 40 की चाल से, तो कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो कई बार में काटिएगा? इसको काटिएगा तो शून्य शून्य कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 का 4 और 2 से काटिएगा 25, तो 25 का आधा मतलब 12.5 घंटा। तो 12.5 घंटा 30 मिनट इसको लिख सकते हैं, 12.5 घंटा को उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 18 को देखा जाए। नंबर 18 क्या कह रहा है? सुरेश मेहता अपने घर से ठीक 9:45 बजे साइकिल से रवाना होता है। 9:45 का मतलब होता है 9 बज के है ना 45 मिनट, मतलब 10 बजे में कम, 10 बजे में 15 मिनट कम, 9:45 का मतलब रवाना होता है। और क्या कहता है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चलकर वो अपने ठीक 10 बजे पहुंचता है, ठीक 10 बजे पहुंच गया। 9:45 में चला, 10 बजे पहुंच गया, तो 15 मिनट ही चला है। समय कितना लिया? 15 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। बार बार लिखना पड़ेगा। तो स्पीड 9 की चाल है, समय कितना लिया है? 15 मिनट लिया है। तो ये किलोमीटर है तो इसको भी है ना, मिनट घंटा में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी घंटा में। 15 चौको 60, 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा, नहीं कटने वाला नहीं है। देखिएगा ऊपर में कितना हो गया? ऊपर में कितना हो गया? 9/4 मतलब 4 दूना का 4 दूना का 8 है, कितना? इतना समय दूरी लेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर। उन्नीस को देखा जाए। कह रहा है अमित अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 मिनट पहले पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नियत समय से 10 मिनट देर पहुंचता है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी। ऐसा सवाल को बढ़िया से समझा है टाइम लेकर। कहाँ दोनी कहाँ पे बताया? 6 नंबर में, शायद 6 नंबर। तो वही 6 नंबर ये सब इधर लगातार सेम सवाल रहेगा, तो ज्यादा इसमें समझाएंगे नहीं। समझने के लिए 6 नंबर को अच्छा से देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है देखिएगा, जब भी सब क्वेश्चन रहेगा तो चाल लिखेंगे। तो चाल कितना है? कैसी चाल शुरू में चल रहा है? 4 की चाल से। तो 4 की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट क्या होता है? पहले पहुंच गया, तो 10 मिनट पहले पहुंचा तो माइनस चलिएगा। फिर क्या कह रहा है कि जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट क्या कह रहा है? नहीं, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर, मतलब यहाँ 10 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो बताइए आपको उसके दूर के घर के दूर के, तो देखिएगा इधर टाइम है, तो टाइम का अंतर है 2 अंक रहेगा तो जोड़ के, तो देखिए स्पीड का उल्टा टाइम होता है 3 और 4। तो यहाँ टाइम का अंतर कितना का? यहाँ टाइम का अंतर 1 का टाइम का अंतर, लेकिन यहाँ 2 अंक तक जोड़कर अंतर निकालेंगे। ये भी टाइम है लेकिन 2 अंक रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ कर। टाइम का अंतर 20 है लेकिन यहाँ टाइम का अंतर 1 है। आपको दूरी निकालना है तो इन दोनों में से दूरी क्या होता है जानते हैं? तो दूरी बराबर क्या होता है? यहाँ देखिएगा स्पीड गुने टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड और टाइम है कि नहीं? तो 4 3 12, यानी कि अगर जिसको निकालना है उससे गुना, तो 4 3 12। ये अगर दूरी निकालना है तो दोनों में से कोई लेकर चलिए, इधर वाला गुना कीजिए चाहे इधर वाला गुना कीजिए, दोनों वही दूरी है। तो बात समझ रहे हैं ना? बार बार लिखते रहे 4 3 12 और 4 3 12। तो दूरी निकालना है तो 12 से गुना, जिसका है उससे भागा। तो देखिएगा टाइम का अंतर किसका है? टाइम का अंतर यहाँ आया 20 का,
लेकिन यहाँ टाइम का अंतर कितना है यूनिट में, 1 का। तो जिसका है ये 20 किसका है, यूनिट वाला का, 1 वाला का। यहाँ अंतर इतना का, तो ये भी अंतर, इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ से निकालना है उससे गुना, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो यानी कि 12 का 24, यानी कि अब देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, ये जो है ये एक बात आपको जानना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो है, ये जो टाइम जब किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, टाइम जब स्पीड किलोमीटर में रहेगा, तो टाइम को हमेशा घंटा में रखना है। तो टाइम को हमेशा घंटा में ले जाने के लिए, मिनट में था ना, तो घंटा में 60 से गुना, 12 से काटिएगा, 12 पचे 60, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी कि 4 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। उतार लीजिए, बार बार समझाएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए 20 नंबर, 20 को देखा जाए, ए 20 क्या कह रहा है, वही बात है। संजय अपने घर से 5 किलोमीटर से जाता है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से गया, और क्या, तो 10 मिनट देर कर दिया, 10 मिनट देर कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर से जाता पर नियत समय पर पहुंचा है। जब 6 से जाता है तो नियत हुआ तो बोलेगा, उसको कोई मतलब नहीं, बस हमको याद रखिएगा। तो ये देखिएगा स्पीड है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है 6, और यहाँ 6 और 5 हो गया। यहाँ देर कितना का, यहाँ देर 1 का, अनुपात में 1 का, लेकिन ऊपर में देर हो रहा है 10 का। और निकालना है तो ये दोनों में से कोई गुणनफल को लीजिए, 6 पचे 30, आप निकाल दीजिए। अब यहाँ किलोमीटर में तो इसको भी है, इसको भी घंटा में ले जाएंगे, तो 10 छक्का 60 है, 6 से काटिएगा 6 पचे 30, यानी कि दूरी हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 21 नंबर, 21 को देखा जाए, कह रहा है एक लड़का 10 किलोमीटर की चलता है, 10 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, देर है तो प्लस। और फिर कह रहा है 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, कहने मारे हो 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 7 मिनट देर होता है। गलत यहाँ हो गया, 7 मिनट देर तो प्लस, ये चाल है। फिर आगे क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर से चलता है तो नियत समय पर पहुंचता है, नहीं 6 किलोमीटर चलता है तो 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट क्या होता है देर से, तो दोनों देर 7 मिनट पहले, ये पहले बोल रहा है इसलिए हल, ये क्या है देर है। तब स्पीड का उल्टा पहले टाइम हर हाल में करेंगे, तो यानी कि इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा, तो 10 और 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन जब भी उल्टा करेंगे तो कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, तो ये कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, यही बात समझेंगे। तो कटने वाला रहेगा, लेकिन है ना स्पीड जो रहेगा रियल वही रहेगा, स्पीड को कभी काटेंगे नहीं। लेकिन टाइम को कटने वाला रहेगा तो काटेंगे। तो 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 5 10, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ कितना देखिए, यहाँ अंतर कितना का, 2 का, तो अनुपात में अंतर 2 का, लेकिन ऊपर में अंतर 7 5 12 का अंतर। अब देखिएगा घंटा में है तो घंटा में ले जाने के लिए 60 से गुना, आज दोनों में से कोई गुना कीजिए, तब ये कटने के बाद क्या है, 10 और 3 है, तो 10 दिया, 30 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट दूरी निकल जाता है। आज देखिए 6 5 30, इधर वाला से गुना कीजिएगा तो इधर भी 30 आ रहा है, तो 12 5 60 हो जाएगा, 5 से 5 6 30 है, 2 से काटिएगा 3 बार में, 3 किलोमीटर प्रति 3 किलोमीटर उसका दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 22 को देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की गति से चलता है और दूरी को एक दूसरे में 10 मिनट देरी करता है, तो वह तय की गई दूरी क्या है। दो व्यक्ति, एगो देखिएगा 5 किलोमीटर की चलता है, एगो 4 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट देर हो जाता है। तो देखिएगा 10 मिनट देरी हो जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि देरी, तो यहाँ देखिएगा स्पीड है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, तो यानी 4 और 5 हो गया। तो यहाँ देर कितना हो रहा है, समय यहाँ अनुपात में 1 देर हो रहा है, लेकिन 10 देर हो रहा है। अब से दूरी पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई गुना कीजिए, 5 का 20, चाहे 4 5 20, तो 20 से गुना कीजिएगा। आपको अब कुछ नहीं करना है, घंटा में लगाने के लिए 60 से, तो 10 छक्का 60 है। और यहाँ देखिएगा 20/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 2 से यानी कि 3 तिहाई का 9 1, यानी इतना 3.1/3 किलोमीटर। आगे बढ़े 23 नंबर, 23 को देखा जाए,
23 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 23 क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को पैदल जाने और वापस कार से, तब पी से पैदल कहिए, सी से कार कहिए, आने और जाने में टोटल 8 घंटा लग जाता है। ठीक है, अगर वह पैदल ही जाता और आता था वापस आता है, देखिए अगर वह पैदल जाता है तथा वापस आता है, मतलब पैदल एक बार गया, पैदल एक बार वापस आया, मतलब पैदल एक बार गया, ये देखिएगा गया और वापस आया, मतलब 2p हो जाएगा। तो कितना, 12 घंटा 30 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ वापस वाला बताइए। यदि वह कार से जाता है, यदि वह कार से जाता दोनों ओर, मतलब एक बार कार से गया, एक बार कार से आया। देखिए गया आया, मतलब सी मतलब 2c का वैल्यू पूछ रहा है। ये है, ये गया, ये आया। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2c का हमको पूछ रहा है, तो ये वाला अपना मन में कर लेना है, क्या है 2p है, तो 2c को निकालना है, तो 2p को काटना पड़ेगा, 2p को हटाना पड़ेगा, तो 2 से अपना मन से गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2p हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो गया। तो 2p देखिएगा घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यानी 2p प्लस में 2p माइनस में, तो कट जाएगा, तो ऊपर में खाली 2c बच गया, तो 2c, तो 16 में से 12.5 घंटा घटेगा, तो कितना घटेगा, यानी कि 13 यानी 3.5 घंटा आपको बचेगा। तो 3.5 घंटा 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा को 2c, मतलब दोनों तरफ कार से जाएगा तो 2c हो जाएगा ना, कार मतलब 2c, एक बार गया एक बार आया। आगे देखा जाए, 24 को देखा जाए। चौबीस क्या कह रहा, दो स्टेशन ए और बी में से दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर से चाल से चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है। दोनों गाड़ियां मिलने पर ज्ञात होता है कि एक की दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 मीटर अधिक है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा सवाल एगो लिखिएगा, इधर हम बताए थे, कहाँ पर था, एगो लिखिएगा ए और बी के बीच दूरी क्या था, यहाँ पर हम बताए ना, हो कहा तो नहीं है। 14 नंबर बताए हैं, वही सेम सवाल है, 14 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। और ये वाला देखिएगा, बनाते हैं, देखिए कुछ नहीं है, एगो 50 की चाल से चल रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक ही समय देखिएगा, एक दूसरे की ओर क्रमशः, मतलब समय बराबर है, एगो 50 की चाल से चल रहा है, एगो 60 की चाल से चल रहा है, बस। तो यहाँ दूरी हो जाएगा, ये वाला हो गया दूरी, कोई दिक्कत, कटने वाला है तो काटिए, कुछ नहीं है, कटने वाला है तो काट लीजिए, और कुछ नहीं, कुछ है तो ये देखिएगा, यही दूरी हो जाएगा, तो 6 5 11 ही हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कितना स्पीड जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा जाया, तो अनुपात में एक अधिक जा रहा है, लेकिन रियल में कितना अधिक जा रहा है, 120। तो अनुपात में एक अधिक हुआ, लेकिन रियल में एक अधिक हुआ। कुल निकालना है दोनों टाइम, ए और बी, मतलब ये ए है और ये बी है, तो दोनों निकालना है, तो 6 5 11 से गुना कर देंगे, 11 से गुना करेंगे तो 0, 11 दूना का 22, 11 2 13, 1320 किलोमीटर एकदम। 14 नंबर इसको अच्छा से समझ लीजिए, नहीं समझना है तो, नहीं तो 14 नंबर को अगर एक और मेथड, सेकंड मेथड से बताना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स मानकर। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, हालांकि एक्स छोड़िए, यही बहुत अच्छा मेथड है, एक्स के फिलहाल मत रहिए, यही बहुत अच्छा मेथड। 14 और 24 सेम सवाल है, सिर्फ डी चेंज है, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, एक्स मान के तक बुक में भी बना दिया है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर, समय यहाँ पर बराबर ही रहता है ऐसा सवाल में, क्योंकि एक ही समय स्टार्ट होता है। जब समय बराबर रहेगा तो उसका चाल ही डिस्टेंस हो जाता है, तो ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर 1 बजे मोटरसाइकिल चुराता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 1 बजे चुराया और भाग रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 बजे पता चलता है मालिक ये चोर है, ये मालिक को पता चल गया 2 बजे।
मतलब ये चोर यहाँ से यहाँ मतलब 1 घंटा में दूरी तय किया, तो 1 घंटा में 45 की चाल से चल रहा है, ये मतलब हमको समझ में आ गया कि 45 किलोमीटर वो भाग गया होगा। मतलब यहाँ देखिएगा चोर है और मालिक यहाँ है, मालिक 1 घंटा बाद, तो इसके बीच की दूरी कितना हो गया 45 किलोमीटर, तो भाग गया 1 घंटा में। अब मालिक यहाँ से क्या स्टार्ट करता है, 54 की रफ्तार स्टार्ट करता है, लेकिन चोरवा का तो पता है कि चलेगा साला 45 से, क्योंकि सुबह में बोल रहा है कि उसका चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है इसका, ये सब है ना, लिख कर भर नहीं रहे, इसको समझा रहे हैं। बनाना है तो कोई बड़ा बात नहीं है। 45 किलोमीटर को दूरिया ये आगे भागल होगा, तो यही दूरिया को ये पकड़ेगा, तो चोर जिधर चोर जाएगा उधरे मालिक जाएगा, तभी तो पकड़ाएगा। तो यानी कि है ना, तो 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद ये मालिक स्टार्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इधर भाग रहा है, ये भाग रहा है, तो 45 किलोमीटर को भाग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो चाल घटेगा, तो 45 यहाँ घटेगा, तो यानी कि 54 के चाल से जा रहा है, यही 45 से भाग रहा था, ये तो 9 इसका ज्यादा स्पीड है, यानी कि 9 स्पीड है इसका, मतलब ये 45 को मैनेज करने में 5 घंटा लगेगा, 5 घंटा में इसको पकड़ लेगा, 5 घंटा में पकड़ लेगा। तो 5 घंटा में पकड़ लेता, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो 2 बजे मालिक स्टार्ट किया, 5 घंटा में पकड़ लिया, तो 2 बजे में 5 घंटा जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि 7 बजे पकड़ा जाएगा, शाम को 7 बजे। चलिएगा उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए। सी 26 नंबर है, कुछ नहीं, खाली बनाना है का, जानते हैं अगर सवाल इस एग्जाम में आ जाएगा तो समझाने के लिए 45 बट्टा 9, 5 घंटा, 2 बजे के बाद 5 घंटा, 7 बजे शाम को। देख रहे हैं दिमागे में हो रहा है खेला। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा आगे, 26 कह रहा है, क्या कह रहा है 26, एक मोटरसाइकिल 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात को समझिएगा, टाइम टोटल दिया है, टाइम दिया है कि 45 मिनट लेगा ना, तो सीधे कह रहा है दूरी तय करेगा 39 किलोमीटर। ये 2 कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इस बात को समझते हुए। अगर वह पहले 15 मिनट 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले 20 मिनट उससे दोगुनी कर देता है, तो शेष दूरी पहले वाली चाल से ही तय करता है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। बस टोटल हमको देखिएगा तय करना है 39 किलोमीटर है। अब देखिएगा शुरू में यहाँ पर बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमको किलोमीटर नहीं पता है, लेकिन चाल पूछ रहा है, लेकिन चाल वो पूछ रहा है तो नहीं पता रहता तो x मानते हैं ना, लेकिन यहाँ x दिया है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो किलोमीटर में याद रखिएगा इस बात को, किलोमीटर में तो कई मिनट चलता है, तो x वह 15 मिनट ही चलता है, तो 15 मिनट यहाँ चला, यहाँ देखिएगा तो यहाँ चाल चल रहा है, देखिएगा सीधे कह रहा है कि घंटा चला, तो 15 मिनट यहाँ चला, तो ये मिनट है, तो इसको घंटा में ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर किलोमीटर है, देखिए 39 किलोमीटर, जब भी किलोमीटर की चर्चा करेगा तो समय हमेशा घंटा में रहता है। अब इससे दोगुना चाल कर देता है, तो दोगुना चाल करेगा तो ये पहले x था, तो अब 2x हो जाएगा, तो यहाँ कितना देरी चलेगा, तो यहाँ 20 मिनट चलेगा, तो किलोमीटर में है तो इसको भी घंटा में ले जाएंगे, किलोमीटर जब भी जाएगा तो इसको घंटा में ले जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिएगा टोटल समय हमको 45 मिनट लेना है, तो यहाँ 15 मिनट लिया, यहाँ ले लिए 20 मिनट, तो 35 मिनट, तो 10 मिनट और बचा हुआ है, तो 10 मिनट जो शेष बच गया है वह देखिएगा, जो शेष बचा है, शेष दूरी को मतलब शेष दूरी को शेष टाइम में ही काम करेगा ना, जब तक ये मतलब जो भी दूरी बचल है उसको इतना ही टाइम में हमको मैनेज करना है, ऐसा नहीं शेष दूरी तो हमको पता है कि है ना 39 किलोमीटर है, यानी कि शेष दूरी क्या, शेष दूरी अब बचा कितना, जितना टाइम बचा उतना ही दूरी, तो शेष दूरी को जो पहले चाल था वही चाल से तय करता था, एक चाल से, तो यानी कि 60 है, तो यानी कि 60 से घंटा। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई 15 1 20 है, 20 दूना 40, 15 20 40 कितना हो जाएगा बउआ, 15, ये देखिएगा 20 दूना का 40 हो गया, 55 और 10 यानी 65 1 हो जाएगा, उधर देखिएगा 39 हो जाएगा, 13 से 13 3 39, 13 5 65, 5 से 5 कम 5 है, 5 से काटिएगा, 12 बार में x का वैल्यू उधर आ गया, 12 1 36, तो x माने थे किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 27
27 को देखा जाए। 27 27 कह रहा है ना, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की हो तो दोनों का चाल का अनुपात क्या होगा। तो चाल पूछ रहा है, तो चालों का अनुपात S1 और S2। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, याद रखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, दूरी बट्टा में समय। तो हमको निश्चित दूरी या निश्चित समय ये दोनों नहीं पता है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा VVS क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा, तब समझ में आएगा, ना तो बाउंस कर जाएगा। अब देखिएगा, चाल तक तभी निकलेगा जब दूरी ऊपर दिखाएगा। तो यहाँ कह रहा निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी करने से थोड़े पता चलता है कितना दूरी। तो माना कि यहाँ दूरी D होगा, तो यहाँ भी निश्चित दूरी D होगा। अब देखिएगा, हमको चाल निकालना है। निकालना क्या है, चाल निकालना है, याद रखिएगा। निकालना क्या है, चाल है। तो दूरी तो नीचे में हमेशा टाइम में रहेगा, नीचे में हमेशा टाइम रहेगा, तो तभी तो चाल निकलेगा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो दुगने समय में, तो समय भी नहीं पता है, तो समय अगर यहाँ T रहेगा तो यहाँ भी T रहेगा। अब ये एक बात यहाँ बोल रहा है, थोड़ा सा घुमा कर आपको सोच सकते हैं, बैठ कर दिमाग अस्थिर करके, दुगना गुना का चर्चा कर रहा है दुगने समय में। तो कह रहा है कि दूरी तो शुरू में समय देखिएगा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। तो निश्चित दूरी को हम मान लेते हैं निश्चित दूरी और निश्चित समय। हाँ, तो देखिए, निश्चित दूरी को हम 2D मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना। निश्चित जो दूरी है उसको 2D मान लिए, निश्चित समय को T मान लिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन को समझिएगा। तो अब कह रहा है कि निश्चित दूरी निश्चित समय में, तो निश्चित दूरी को 2D को T समय में तय करता है। अब कह रहा है इससे आधा दूरी, 2D इसलिए माने हैं क्योंकि आधा करने में हमको तकलीफ नहीं होगा। तो इससे आधा करेंगे तो 2D का आधा, 2D का आधा, 2D का आधा D हो जाएगा। तो 2D का आधा मतलब पहले जो, अब देखिएगा दूसरी का चाल कैसे है, बता रहा है कि निश्चित दूरी की आधा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, यदि दूरी दुगना, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में निश्चित दूरी, यदि आधी दूरी, आधी इसलिए किया है कि 2D इसलिए किया है कि आधा करने में कोई गड़बड़ नहीं होगा, ये सब सोचना पड़ता है। तो 2D है तो आधा करेंगे तो यहाँ D हो जाएगा। तो आधा दूरी और समय दुगना, तो शुरू में समय T लिए है तो यहाँ समय ले रहा है 2, बस आपको यहाँ सेट हो गया। तो दूरी या बट्टा चाल। अब गौर से देखिएगा, आपको समझना क्या है, जो कटने वाला है तो काटेंगे। अब देखिएगा D से काटिएगा, D से एक बार में ये कटेगा, D कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। T से एक बार में यहाँ T कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गौर से देखिएगा, यहाँ 2 बचल है, नीचे में 1 बचल है, यहाँ 1 बचल है, नीचे में 2 बचल है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को है ना, ये वाला नहीं करने आएगा। देखिएगा कैसे कर देता है ये वाला, 2/1 और 1/2, इसको है ना कहेगा कि अच्छा अनुपातिक वैल्यू सही बताइए, तो बहुत विद्यार्थी नहीं बता सकता है। कोई ऐसे गुना कर देगा 1 में 1 से, 2 में 2 से 4, ऐसे कोई कर देगा 2 दुना का 4, 1 में 1 से, ऐसे। तो सही कौन है, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला सही है। कैसे जानेंगे ये वाला गलत है? जैसे कि ये वाला देखिएगा, ये इसके सामने ये होना चाहिए, तो ऊपर का से लिया जाता है। तो क्रॉस गुना करिएगा, तो ये वाला कहाँ गया, ऊपर का, तो ये दोनों का गुना होगा 1 में 1 से, तो ये कहाँ गया, ऊपर वाला। देखिए तो ऊपर वाला भाग कहाँ गया, हाई वाला में, तो 1 में 1 से गुना होगा तो हाई वाला में लिखाएगा। ये वाला भाग देखिएगा गुना कीजिएगा, तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4, तो ऊपर का कहाँ जा रहा है, हाई वाला में, तो 4 कहाँ लिखाएगा, हाई वाला में उतार लीजिएगा, ये वाला में, हाई मतलब ये वाला आगे। ध्यान दीजिएगा 28 आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, चलिए आज का ये अंतिम सवाल। ए और बी किसी दूरी को 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर घंटा चलता है। ए को 20 से 45 मिनट अधिक समय लगता है, तो दूरी क्या होगा? बस वही बात। देखिएगा ए और बी है, कुछ नहीं, स्पीड क्या है, वो 20 की चाल से, वो 30 की चाल से। तो स्पीड का उल्टा यहाँ टाइम कर लेंगे। टाइम जैसे ही करेंगे तो आपको क्या करेंगे, 20 और उल्टा करेंगे तो स्पीड का उल्टा टाइम, यानी 30 और 20 जब भी करते हैं
स्पीड जो जैसे रहेगा तैसे, लेकिन टाइम को जैसे उल्टा करेंगे तो कटने वाला है तो काट देंगे, तो 3 और 2। तो यहाँ समय एक क्या कह रहा है, अब देखिएगा यहाँ पर तुलना करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन ए को 20 से 45 मिनट अधिक लग रहा है, तो ए को 20 से कितना अधिक लग रहा है, अनुपात में 1 अधिक लग रहा है, तो अनुपात में 1 अधिक लग रहा है, लेकिन मिनट में यहाँ 45 मिनट अधिक लग रहा है। आपसे पूछ रहा है दूरी, तो दोनों में से कोई एगो लेकर चलिए, 20 60 चाहे 30 दूना का 60, दोनों में से दूर है ना, यानी कि 60 यहाँ लेके चलिए तो दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर यही नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 20 के 60 यहाँ भी अनुपात में 20 के 30 के 60, तो दोनों में से कोई एगो लेकर चलिए। अब देखिएगा ये जो है किलोमीटर है, तो ये मिनट है, तो मिनट को किलोमीटर का जब भी चर्चा करेगा तो उसको घंटा में समय को लिया जाता है, लेकिन यहाँ तक मिनट में था, 60 से 60 कटेगा यानी कि 45, दूरी क्या हो जाएगा 45। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रखते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को परचेज कीजिए प्लीज़, हम बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद। जो व्यक्ति कोर्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, भगवान करे और मेरा आशीर्वाद करे कि वह सिलेक्शन हो और माता पिता का नाम को रोशन करे और ज़िंदगी में एंजॉय करे, मस्त रहे।